जवाबात की तरफ आते हैं। एक ये मेरे पास वाफिद क्वेश्चन था कि क्या शौहर बीवी को गाली गलौज कर सकता है और क्या मारपीट कर सकता है या नहीं। और अगर बीवी मना करती है तो कहता है कि बहैसियत शौहर के मेरा हक है कि मैं ये काम कर सकूं, तो क्या हुक्म शरा होगा। देखें, हम अक्सर ये समझाते हैं कि मियाँ बीवी को चाहिए, जो अभी मियाँ बीवी हैं या जो जिनकी शादियां होने वाली हैं, कि वो शादी से पहले ही इन तमाम चीज़ों को सीखें कि शौहर पर क्या क्या फ़र्ज़ है और बीवी का क्या क्या हक है। इसी तरह बीवी को जानना ज़रूरी है कि शौहर के लिए मुझ पर क्या क्या हक है और मेरे अपने फ़राइज़ क्या है। ये जितने लड़ाई झगड़े फितना फसाद अक्सर होते हैं, मैं चूँकि एक मुफ्ती की हैसियत से काम कर रहा हूँ और पूरे वर्ल्ड से मेरे पास ये झगड़ों के मसाइल आते हैं। ये नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो और आप ये कहें जी हाँ यहाँ शायद कम पढ़े लिखे लोग हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाहर के मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो जहालत वाले काम करते हैं। और ये तमाम मामला जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में आपको नज़र आएंगे या एशिया में आपके लिए आपको नज़र आएंगे, ये बाहर भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं। इसकी मैंने जो सबसे बड़ी वजह देखी है वो यही है कि पहले हुकूक नहीं सीखते, अपने फ़राइज़ मालूम नहीं होते। शौहर को इतना तो पता है कि मैं शौहर हूँ और अल्लाह ने मुझे हाकमियत दी है, और बीवी को इतना पता है कि जी मुझे शौहर से ये चीज़ें लेनी है और ये चीज़ें नहीं लेनी, बाकी और कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अभी जैसे शौहर नामदार जिसने भी ये कहा कि मारपीट मेरा हक है, गाली गलौज मेरा हक है, बिल्कुल कोई हक नहीं है। अगर है तो बताएं कहाँ है, साबित करें। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बल्कि कुरान की तरफ से भी बीवी को मारने की इजाज़त मौजूद है, लेकिन वो मारने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हड्डियाँ तोड़ दें, उसको तकलीफ़ पहुँचाएं, बल्कि वो एक सिर्फ तंबीह का, एक धमकाने का तरीक़ा है और उसको सिखाया गया है। और वो भी उस सूरत में जब आप ये देखें कि बीवी खिलाफ शरअ कोई काम कर रही है और उस वक्त आपको इसकी इजाज़त हो सकती है। बाकी शौहर को चूँकि पता ही नहीं होता कि बीवी पर शौहर के लिए खाना बनाना वाजिब नहीं है, कपड़े धोना, बर्तन धोना वाजिब नहीं है, इसी तरह घर की डस्टिंग सफाई करना बीवी के ऊपर वाजिब नहीं है। अगर वो कर रही है तो एहसान कर रही है। तो अब जब वो एहसाना ने काम कर रही है और उसने कोई कोताही हो जाए तो तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया, कपड़े क्यों इस तरीके उस पर मार रहे, पीट रहे, गाली गलौज कर रहे, तो कैसे शर्म जायज़ हो जाएगा कि जो उस पर लाजिम है नहीं उस पर आप उसको मार रहे पीट रहे। तो ये ना जानने की बिना पर। दूसरी बात वही है कि अगर गाली गलौज दी, हर मुसलमान को गाली देना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फिस्क और उसे मुसलमान को बुरा भला कहना ये फिस्क होता है, उसे गाली देना गुनाह कबीरा सरकार ने करार दिया है। तो इस तरीके से बीवी भी एक इंसान है और मुसलमान है, उसे भी अगर गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे तो ये गुनाह कबीरा है। और अगर उसकी कोई वाकई शरई गलती है उस पर भी तंबीह का तरीका दूसरा है। गाली गलौज की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। चलिए आए कि मारपीट, अक्सर मारपीट जो हमने देखी है वो शरई लिहाज से नहीं होती, अल्लाह की रज़ा की खातिर नहीं होती, अपने नफ्स की खातिर हमला किया जाता है। आपको ये बात बुरी लग गई, बीवी ने कहना नहीं माना, और वो भी उन उम्र में जो बीवी पे लाजिम नहीं थे, और उसमें इंसान अपने हाकिम होने, अपने मर्द होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए रूब दबदबा कायम करने के लिए इस तरीके से मामलात करता है जिससे घर का माहौल ख़राब होता है। तो खुलासे कलाम ये है कि शौहर का कोई हक नहीं है, न मारपीट न गाली गलौज। और जिस तरह की मारपीट की अगर इजाज़त थी भी खिलाफ शरअ काम पर, उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि चेहरे पे मत मारो, इस तरह ना मारो कि हड्डी टूट जाए, ऐसे ना मारो कि जिस्म पे निशान पड़ जाए। तो आप देखें कि बिल्कुल यानी सिर्फ वही मैंने जैसे आपको कहा कि खुलासा इन हदीसों का यही है, तंबीह, सिर्फ डर पैदा करना ताकि बीवी इताअत की तरफ माइल और खिलाफ शरअ काम ना करे। अब यहाँ सूरत हाल है कि जब शौहर ही खिलाफ शरअ काम कर रहा हो सारे, और बीवी को खिलाफ शरअ काम पर नहीं बल्कि अपनी खिदमत ना करने पर, माँ की खिदमत ना करने पर, बहनों की बात ना मानने पर मार रहा पीट रहा हो, तो इससे तो जानत और क्या हो सकती है। ऐसे तमाम शौहरों की खिदमत में गुजारिश है कि मेरी बात सुनकर बुरे माने बगैर और ये कमेंट्स पास के बगैर कि जी मुफ्ती साहब बैठ कर तुम्हारी औरतों को जरूरतमंद कर रहे हैं, ज़रा एक दफ़ा दीन सीखने की कोशिश कर लें ताकि आपकी आखिरत बेहतर बन जाए। वरना मुझे बुरा भला कहना या मतलब मौलवियों को बुरा भला कहना, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारा तो बाल कभी देखा नहीं होगा। आप जब खबर में पहुंचेंगे तो वहाँ सख्त जो अजाब अगर आपका आपका मुंतज़िर होगा और आपको उसका सामना करना पड़ेगा,
तब आपको समझ में आएगा कि वाकई दीनदारों का मजाक उड़ाना, अल्लाह ताला उसके रसूल की तालीमात को अपने नफसानी ख्वाहिशात को बुनियाद बनाकर रद्द कर देना, बल्कि उनको बुरा भला कहना, बल्कि उनके खिलाफ अमल करना किस कदर नुकसान का बाइस है। लिहाजा ऐसे शौहर हजरात से गुजारिश है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। जिसने अपनी बीवी को मारा पीटा और शरीक वजह भी नहीं थी और गाली गलौज दी है, तो उसको उस पर वाजिब है, फ़र्ज़ है कि वो मौत से पहले पहले अपनी बीवी से माफ़ी मांगे, हाथ जोड़े, चाहे पाँव पकड़े, चाहे कैसे भी माफ़ी मांगनी होगी। अगर ये बीवी माफ़ नहीं करेगी, बिल्कुल नाराज़ है, वो कहती मैं नहीं माफ़ करती हूँ, तो फिर उसके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते रहें सारी ज़िंदगी और नेक अमाल करके उसका सवाब उसको ईसाल करते रहें। अल्लाह की राह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला बुलंद फ़ैबत राज़ी कर लेगा। लेकिन अगर आपने कहा वे पहले माफ़ी नहीं मांगी पहली बात, या मांगी तो वही माफ़ कर दो, ये उसने कहा मैं तो नहीं करती हूँ, तो कहा नहीं करती तो जाओ आड़ में जाओ। तो इस तरीके से आपने अकल का मुजाहरा किया, तो फिर मैदान माशर में मैं आपको समझा देता हूँ कि कुरान और हदीस तो यही कह रहा है कि आप एक तरफ खड़े होंगे, बीवी एक तरफ खड़ी होगी और एक एक चीज़ का हिसाब लेगी। यकीनी सी बात है कि जब तक मजलूम मजलूम होता है, वो दबता रहता है और मजबूर होता है, तो हर तरह के जुल्म को सहता है। लेकिन जब उसको जुल्म से निजात मिलती है, मजबूरी की कैफियत और हालत ख़त्म होती है, तो फिर वो शेर हो जाता है। फिर आपने देखा होगा कभी कभी मीडिया पर पे किसी शौहर ने जुल्म किया और बीवी थाने पहुंच गई और बीवी को मौका मिल गया तो वो जूती उतार के भी मारती हुई नजर आई है थाने के अंदर शौहर को, तो वैसे वो डरती थी वो। तो इसी तरह मैदान माशर में इससे कहीं ज़्यादा सख्त मामला होगा कि जिस बीवी को आपने दबाया था, जिसके ऊपर जुल्म सितम किए थे, अपने अंजाम की परवाह किए बगैर, या दुनियावी तौर पे आपको हर तरफ प्रोटेक्शन नज़र आई, ये ताकतवर नहीं है, इसके पीछे कोई नहीं है, इसके भाई नहीं है और मेरी तो बड़ी सोर्स है, मैं ताकतवर भी हूँ, पैसा भी मेरे पास है, तो इसकी मजबूरी से जो आपने फ़ायदा उठाया, कल बरोज़ क़यामत शायद फिर ये राज़ी नहीं होगी और फिर ये शेर बन के जो आपके साथ हशर करेगी, मुल्ला बेहतर जानता है। तो बुरा हरगिज़ न माने और मौत से पहले पहले इन गलतियों का तदारुक करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।